दोस्तों, न्यूज नशा मंच पर आपका स्वागत। मैं अभिलाष अवस्थी अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके पास हूँ, आपसे रूबरू। मित्रों, विधानसभा चुनाव जैसे ही ये 5 राज्यों के खत्म हुए, वैसे ही एक बात बड़ी चर्चा में आ गई। क्या चर्चा में आ गई कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक की ओर बढ़ रहे, यानी 2014 में जीते थे, 2019 में जीते, अब 2024 में जीते। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो प्रचार तंत्र है वो इसी तरीके से काम करता है। वो तो 2019 का चुनाव खत्म हुआ तभी से वो हैट्रिक की बातें आने लगी। खैर, तो हैट्रिक की बात कितनी हास्यास्पद है, जरा इसको मैं बताना चाहता हूँ आप कि आपने 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव होंगे अप्रैल मई में, और आपने 4-5 महीने पहले ही अपनी संसद से 21 सांसदों को हटा दिया। अब काहे की आपकी हैट्रिक बनेगी? अभी आपके हैट्रिक नहीं बनेगी, उसकी मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपने 21 सांसद हटाए और उन 21 सांसदों को आपने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उनमें से 12 जीते और 9 हार। मतलब ये एकदम स्पष्ट है, 12 जीते और 9 हार गए। यानी जो दूसरा मुद्दा है कि आपकी हैट्रिक नहीं लग रही है नरेंद्र मोदी जी, वो ये है कि आपने 21 सांसद लड़ाए अपनी सदन का लिटमस टेस्ट कर लिया आपने। 4-5 महीने पहले आपको मालूम पड़ गया कि हिंदुस्तान जो है किस ढंग से आपके सांसदों को देख रहा है। आपके 20% से अधिक 21 लड़े और 9 हार गए, तो 9 हार गए यानी 20% से अधिक आपके सांसद हार। अभी आपके पास 303 सीट हैं। अगर इन 303 सीटों में 20% हार जाए तो आप समझ लीजिए कि 60 से कम कर दीजिए आप, तो 240 तो आपके पास ऐसे ही बचते हैं। बाकी एंटी इनकम्बेंसी ये वो और इंडिया अलायंस का वो सारी चीजें वो आपको मतलब कितनी भारी पड़ेंगी। इसलिए अब हैट्रिक की बातें जो है ठीक है, इन लोग का काम है कहना। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जो 20% सांसद हारे हैं, तो ये 20% से अधिक सांसद जो हारे हैं ये क्यों हारे? कि कहीं ना कहीं आपके सांसदों को जनता ने, आपके साथ जो बैठते हैं उठते हैं संसद में चीखते चिल्लाते हैं और ताली बजाते हैं, उनमें से कुछ सांसदों को फ्लाइंग किस नजर आती है, उसमें से कुछ सांसद जो है अडानी को कुछ बोल दो तो चिल्लाने लगते हैं। वो यही थे 21, वो ये 21 थे ही जो रमेश बिधूड़ी भड़ुआ कटुआ बोलता था तो ताली बजाते थे। उनमें से ये यही सांसद थे जो आपके एक एक अकेला सब पर भारी चिल्लाने पे ताली बजाते थे। अभी उनमें से 9 सांसद साहब गायब हो गया, आपको जनता ने हरा दिया, आपको एमएलए भी नहीं समझा कि आप एमएलए बनने लायक। तो ये आपका लिटमस टेस्ट हो गया। तो मेरा ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, अब वो बहुत जल्दी इस बात को कहना बंद कर देंगे कि हैट्रिक हो रही है या मोदी की गारंटी। मोदी क्या? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और कि जो मतलब मोदी की गारंटी क्या है आप देख लीजिए। सदन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, 12 सांसद जो है वो जीत कर, पहले तो ये आप पहली चीजें समझिए, 21 सांसदों को भगाया आपने, सॉरी भगाया शब्द, 21 सांसदों को हटा दिया। अब दूसरे लोग कहेंगे ये राजनीतिक अपना
स्ट्रेटजी है और ये है, ये कौन सी राजनीतिक स्ट्रेटजी कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हवलदार बना देते हैं? ये कौन सी है? आप उनसे पूछे, आप बताइए ना कौन सा सांसद था इन 21 लोगों में जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था? कोई नहीं लड़ना चाहता था। हम लोगों के भी अपने स्रोत हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो बड़ी नौटंकी की थी, उन्होंने साफ कहा था हम नहीं लड़ेंगे, और नरेंद्र तोमर को तो खत्म ही कर दिया, उनका राजनीतिक कैरियर पता नहीं। अब आप तो मंत्री भी बनाएंगे उनको। तो आप बहुत सारे लोग, प्रहलाद पटेल और ये सारे लोग, 2 मंत्री भी थे जिनको आपने 21 में हटाया। तो 21 सांसदों को आपने हटा दिया और उनको एमएलए बना दिया। ये डिमोशन, ये आपके जो 303 सांसद हैं उनमें से 21 का आपने डिमोशन किया और 9 को अच्छा ये देखिए, 9 हारे तो वो तो एमएलए भी नहीं, 9 हार कर सांसद बने। ये कौन सी अगर राजनीति है तो ये कौन सी राजनीति है? 9 हारे हैं, उन्हें क्या बताएंगे? क्या उन्हें फिर टिकट देंगे आप? जो सांसद एमएलए का चुनाव हारे हैं, क्या उनको आप फिर टिकट देके एमपी का चुनाव लड़वाएंगे? जरा ये जनता को बताना चाहिए ना कि जनता ने जिनको एमएलए बनना भी पसंद नहीं किया, उनको आप एमपी का चुनाव लड़ाएंगे। तो अब चलिए, अब आते हैं लौट के, अगला पॉइंट क्या है, मैं हिस्सों में बोल रहा हूँ। 12 जीते हैं, 12 सांसद एमएलए बन गए, उनमें से 3 ही प्रांत हैं आपके पास, उनमें से 3 को ही आप सीएम बना सकते हैं, 3 को ही सीएम बनाएंगे, बाकी का क्या करेंगे? बाकी को मंत्री बनाएंगे, किसी को ये मंत्री, किसी को ये मंत्री। अब नरेंद्र तोमर को आप क्या बनाएंगे? ये देखिए, लेकिन यही है, ये भी एक डिमोशन है। 2 मंत्री जो केंद्र में मंत्री थे उनको आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर मंत्री बनाए। नरेंद्र तोमर को केंद्र के कृषि मंत्री से हटाकर आप मध्य प्रदेश में कोई मंत्री बनाएंगे? अब अगर आपका नैतिकता मोदी जी के अलाउ करे तो उनको तो, जो गांजे की खेती कर रहा था उनका बेटा, उस हिसाब से तो उन्हें वहां भी नहीं बनाना चाहिए। तो आप द्वारा लब्बे जवाब ये है कि 21 लड़ाए और 20% हार गए। जो जीते भी हैं वो डिमोशन उनका हो गया है और ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी ये जानना है, बहुत से लोगों का जो 12 जीते हैं उनमें। अच्छा एक चीज, सीएम पर आ जाओ, आप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहते कि आपके जो 12 जीते हैं उनमें से 10 ने तो कल इस्तीफा दे दिया सांसद पद से। बड़ा अजीब सा है कि मतलब आप कैसे मुंह में शब्द डालते हैं? मतलब ये कौन सी तानाशाही प्रवृत्ति है लोकतंत्र में कि और देखो, वो बोल भी नहीं पा रहे। वो जो 12 सांसद में से 10 सांसद कल इस्तीफा देने गए, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आप मेरे साथ क्या कर दिया आपने, मैं अच्छा खासा संसद के लिए इतने लाख वोट से जीता था, इतनी मेहनत की, अब आप मुझे संसद पद से इस्तीफा दिलवा रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स तो, ये तो या तो राम जाने या नरेंद्र मोदी जाने, ये कोई दूसरा नहीं जानता। वो सांसद बेचारे तकलीफ में हैं। और जो 2 सांसद बचे हैं जिनका इस्तीफा नहीं हुआ है अभी, उनमें एक है रेणुका सिंह और दूसरे हैं बाबा बालक। तो मैं यहाँ पर आपको एक विषय को थोड़ा सा वो करता हूँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, ये ना तो कोई आपकी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होने जा रही, ना नरेंद्र मोदी की गारंटी, काहे की गारंटी है ना। आपके 9 सांसद हार जाते हैं और तमाम मतलब 20% सांसद हार गए, और आपकी गारंटी तो इसी से समझ में आ रही है कि 5 दिन से आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहा, 5 दिन से आपको चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहा है। ये तो हम आपको मतलब देश की जनता समझ ही रही है कि ऐसे अगर क्यों नहीं मिल रहा है चीफ मिनिस्टर। मैं थोड़ा सा आपको जरा बताना चाहता हूँ अपने मित्रों को कि थोड़ा सा एक शिफ्ट कर रहा हूं अपनी बात को कि ये जो हमारे तमाम सुधीर तिहाड़ी, अंजना ओम कश्यप, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अर्नब गोस्वामी,
और खबरों की आपार उपका लियाकत, भाजपा के तमाम प्रवक्ता, संघ भाजपा के गली कूचे के नेता, ये सब लगातार पिछले 6 महीने से पूछ रहे हैं, हम लोगों से भी पूछ रहे हैं, जनता से भी पूछ रहे हैं कि भाई आप इंडिया अलायंस में पीएम का चेहरा क्यों नहीं देते हो। तो अब क्या पूछेंगे आप सुधीर तिवारी और अंजना ओम कश्यप से कि 5 दिन से पहला तो उन्होंने सीएम का चेहरा पहले क्यों नहीं दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले क्यों नहीं दिया, और अब 5 दिन से चुनाव हो गए हैं तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है, तो आप खाली इंडिया अलायंस से ही क्यों प्राइम मिनिस्टर का चेहरा मांगते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतलब इंडिया अलायंस में कोई विभेद करना चाहते हैं, कोई मतभेद पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे प्रधानमंत्री का चेहरा मांग रहे। अगर मांग रहे तो आप इनसे भी मांगते कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप मुख्यमंत्री का चेहरा दो, वो तो मांगा नहीं। अरे अब मौका है ना आपके पास कि अब आप पूछिए कि भाई 5 दिन से कोई चेहरा नहीं। अरे विधायक दल की एक मीटिंग करवा लो ना, भोपाल में, जयपुर में, रायपुर में, वो सारे विधायक इकट्ठे हो जाएं और हाथ उठा के पूछ लीजिए आपके पास प्रभारी हैं कि नहीं है। आप किसी बड़े पत्रकार को प्रभारी बना के भेज दी, जिसके नाम पर ज्यादा हाथ उठे उसको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। मगर मुख्यमंत्री तो आएगा रायपुर, जयपुर और भोपाल का मुख्यमंत्री आएगा अहमदाबाद, सूरत से, वहां से गुजरात मॉडल से निकल के आएगा इनका मुख्यमंत्री। तो यही हो गया इतने दिन के बाद आप जो है यही सारा पूछते रहे और आप खुद जो है 5 दिन से मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। तो हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आप हैट्रिक नहीं लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? देखिए एक 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 और तीसरे मुद्दे पे, मुख्यमंत्री के लिए नाम किसके चल रहे हैं? मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह, गाली देने वालों के नाम चल रहे हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। वो गाली किसको देते हैं वो भी मैं आपको अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये माननीय रेणुका सिंह जी हैं, ये केंद्र की मंत्री थी, ये छत्तीसगढ़ में चुनाव जीती हैं विधानसभा का, और इनसे इस्तीफा नहीं लिया। जो 12 में से 10 दे रहे गए इस्तीफा, उसमें रेणुका सिंह नहीं है। क्यों रेणुका सिंह को क्वालिफाइड समझा जा रहा है? क्योंकि अभी पिछले दिनों आपको रेणुका सिंह ने बोला था कि सोनिया गांधी को धक्के देकर इटली भेज। ये मैं आपको भी इसके बाद वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं रेणुका सिंह की जवानी, कि रेणुका सिंह एक महिला होकर इस बात को बोल रही थी कि भाई जो जो मतलब सोनिया गांधी अब अपने मायके चली। तो हमने भी भाई पूछने की इच्छा होती कि रेणुका जी आप मायके से चुनाव लड़ रहे हैं कि ससुराल से लड़ रहे हैं? आपने शादी के बाद मायके रही थी क्या? मैं ज्यादा आगे नहीं पूछूंगा वरना मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं एक नारी होने के नाते, मगर आप एक नारी होने के नाते सोनिया गांधी को धक्के दे के बाहर निकाला। आपकी माता के साथ क्या यही सलूक हुआ था उनकी ससुराल में? क्या उन्हें धक्के देकर मायके भेजा गया था जहां आपका जन्म हुआ था? अरे कुछ तो शर्म किया करिए। एक नारी होकर बदतमीजी की बातें करती हैं आप कि उन्होंने उनको धक्के देके बाहर, सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी के पति ने देश के लिए कुर्बानी दी है, राजीव गांधी ने। आप जरा बता दो ना आपके खानदान में किसने कुर्बानी दी देश के लिए? रेणुका सिंह, तुम तो सीएम बनने जा रही हो ना अभी, तो जरा होश में बात किया करो। सीएम बनने के बाद अगर बनती हो तो कम से कम सोनिया गांधी से एक ट्वीट करके क्षमा मांगना। चुनाव जीतने के लिए गाली दे लिया, ठीक हो गया। चलिए वो आपने देखा अभी ये वीडियो में, ये इस ढंग की बातें बहुत होती हैं जब इनके आका ही बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, और जब इनके आका बोलते हैं जर्सी गाय, ये सब बोलते हैं सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को गालियां देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुआ। उनको लगता है कि सोनिया गांधी को गाली दे दो, क्योंकि इनके खानदान घरों में, परिवारों में, दोस्तों में, यारों में, पार्टी में कहीं
कोई बलिदानी व्यक्ति तो है नहीं, सब लाइजनर हैं। तो उनको जो है, अब कोई अगर देशभक्त बलिदान शहीद मिलता है, शहीद तो तुम्हारे यहाँ है नहीं कोई ना, इसलिए तुमको ये दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये तो एक गाली देने वाली रेणुका सिंह का नाम चल रहा है सीएम पद के लिए छत्तीसगढ़। चलिए मैं दूसरा नाम आपको आपको बताता हूँ। ये आपने अभी वीडियो देखा ना रेणुका सिंह का। अब मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान। राजस्थान में एक है बाबा बालकनाथ। ये सब बाबा बाबा नहीं है, ये बाबा जो है खाली, अब बाबा तो कई आए, नरेंद्र मोदी वो बाबा के पैर छूते थे। एक बाबा जो है उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम ही भूल जाना चाहता हूँ, जो बलात्कार केस में अंदर है, उनके पैर छूते। अब राम रहीम भी जेल में है, सब बलात्कार के करके जेल में है तमाम बाबा। एक चिन्मयानंद स्वामी थे, वो भी भगवाधारी थे, वो तो नग्न अपनी छात्राओं से मालिश कराते थे। आसाराम बापू की बात, आसाराम बापू के नरेंद्र मोदी पांव छूते थे, ऐसे वीडियो हैं। तो अब ठीक है, लेकिन अब ये आ गए बाबा बालकनाथ। एक है बाबा योगी आदित्यनाथ, दूसरे बाबा बालकनाथ। तो अब योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के हैं, ये भी नाथ संप्रदाय के हैं। अब इनके वो क्लोन हैं, या मैं ये कह सकता हूं उनके समर्थक, कोई किसी का भी समर्थक हो सकता। अब बाबा बालकनाथ के एक दो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले बाबा बालकनाथ सांसद थे, उसके बाद जो है अब एमएलए का चुनाव जीते हैं। अब इनसे भी इस्तीफा नहीं लिया गया सांसद पद से। इन्होंने अलवर के डीएसपी को अभी गाली दी कुछ ही दिन पहले, वो वीडियो आपको अभी सामने आपके आ। और सिर्फ इतना ही, स्वरा भास्कर को, जो अभिनेत्री स्वरा भास्कर हैं, उनको भी इन्होंने अपशब्द बोले। और अभी एक वीडियो ऐसा आया है कि तेलंगाना और कर्नाटक का आधार कार्ड बनवा लो। मतलब अब जो है राजस्थान में ज्यादा जगह नहीं है कुछ खास लोगों के लिए, ऐसा माननीय बाबा बालकनाथ ने बोला। तो अब क्या बोल सकते हैं, बाबा बालकनाथ है वो तो मोदी जी की पसंद है। अभी तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है। मतलब क्या किया गया क्या नहीं, अभी उनका नाम सामने आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो नाम चर्चा में आने वाले हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। और देखें कि क्या होगा। तो अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए गाली देना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, यही सब अगर अर्हताएं हैं, यही उसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। मैं अंतिम एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि जो लिटमस टेस्ट हुआ है, अंतिम जो हमारी शुरुआत थी, विषय था कि मोदी जी की हैट्रिक की चर्चा अभी जरा छोड़ ही दें। क्यों? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में 7 लड़ाए थे, उसमें 2 हार गए। 7 सांसद लड़ाए थे, गढ़ है, हिंदुत्व का गढ़ मानते हैं, भाजपा का गढ़ है, वहां पर आपने 7 सांसद लड़ाए, 2 हार गए। आपने छत्तीसगढ़ में 4 सांसद लड़ाए, उसमें से भी 1 हार गया। आपने राजस्थान में 7 सांसद लड़ा, उसमें भी 3 हार गए। सबसे बड़ा तो हुआ तेलंगाना में इनके पास 4 ही सांसद थे, उनमें से 3 को इन्होंने लड़ा दिया और तीनों बेचारे हार गए। वो तीनों क्या बोल रहे होंगे आप खुद सोच लीजिए। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के 21 सांसदों में से 9 हारे हैं। इसका मतलब 20% से ज्यादा आपके लड़ाए सांसद हार गए। तो वर्तमान में आपकी संसद का पता चल जाता है कि आपकी संसद को किस ढंग से देश की जनता देख रही। आप ये मत सोचें कि ये 3 विधानसभा आपने जीत लिए तो अब आप 2024 भी जीतने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
ऐसा बहुत बार हुआ, बल्कि ये इन्हीं सीटों में पिछली बार हुआ था। 18 में सब में कांग्रेस जीती थी और 19 में नरेंद्र मोदी जीत गए थे, भाजपा जीत गई थी। तो मित्रों, अभी ये चर्चा नहीं हो तो अच्छा है कि मोदी जी की हैट्रिक चलने वाली है और इंडिया अलायंस अपने काम में लगा है। जल्दी निकट बैठक है, उनकी बातें चल रही हैं। एक के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ अगर एक कैंडिडेट पर बात और ज़्यादा बेहतर ढंग से बनती है तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे और इस देश में जो मोदी गारंटी का एक नए नए टर्म निकालते हैं, विशेषण, ऑब्जेक्टिव, जाने क्या क्या निकालते, क्यों अब क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही है अच्छे दिन आएंगे कहने की? कहीं तो ना एक बार अच्छे दिन आएंगे। गैस का सिलेंडर हाथ में लेके एक बार घूम जाए स्मृति ईरानी, नहीं। तो ये अब मोदी की हैट्रिक लगेगी, ये सब कहना बंद किया जाए, ऐसा हमें लगता है, मीडिया द्वारा भी और दूसरे द्वारा भी। क्योंकि 21% लगभग लोग, सांसदों को जनता ने दुत्कार दिया है, जो भाजपा के अभी चुनाव लड़े हैं पिछले हफ्ते, उनका परिणाम आया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।